नमस्कार ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हमने 3.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में? एक्सरसाइज 3.4 12th let a equal to 3 minus 1 minus 4 2। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वी नो दैट a equal to IA, a की वैल्यू 3 minus 1 minus 4 2, आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1 और A सेम टू सेम। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे 1 लेके आना है, तो यहाँ 1 लेके आएंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में? R1 माइनस प्लस में R2, प्लस करते हैं यहाँ -1 बन जाएगा, और -1 को चेंज कर दो तो कोई दिक्कत है नहीं आएगी। तो यहाँ वैल्यू क्या आ सकती है मेरे पास में? देयरफॉर R1 प्लस R2 तो -1 और +1 -4 2। क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया माइनस, दोनों को ऐड कर दिया -1 इक्वल टू वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे 1 1 0 1 A। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, R1 टेंस टू -R1, तो ये वैल्यू क्या जाएगी? 1 -1 -4 2 इक्वल टू -1 -1 0 1 A। ओके, नेक्स्ट में अब यहाँ 0 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई ऐड कर दें। क्या करते हैं? R2 प्लस में 4R1, तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी? 1 -1 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2 -2, वैल्यू क्या आ गई? -1 -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? -4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई किया -4 +1 -3, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट में हमें चाहिए ये अपॉन में -2, तो यहाँ का चेंज कर दें। क्या? R2 इक्वल टू -1/2 R2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? A साथ में है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी -1 0 माइनस से माइनस कैंसिल बाई 2 2 से 2 कैंसिल तो 1, और वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे? -1 और -4 इंटू में -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल 2, तो ये यहाँ आ गया 2, और फिर -3 इंटू में -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2 इंटू में A। ओके, अब नेक्स्ट में क्या आएगा? यहाँ 1 ऑलरेडी बन गया, यहाँ 1 आ गया हमारे पास में, यहाँ 0 बनाना है, दोनों को ऐड कर दें, और दोनों को ऐड करते क्या जाएगी वैल्यू हमारे पास में? R1 टेंस टू R1 प्लस R2, वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड किया 1 0 0 1 इक्वल टू दोनों को ऐड किया 1, दोनों को -1 प्लस 3/2, तो ये आ गया -1/2 माइनस है +1/2 प्लस है 1 और 2 3/2, ये वैल्यू आ गई इनटू में A। देयरफॉर A इनवर्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2, और A इनवर्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2। तो सिंपल वही प्रोसेस हमने काम में लिया। 2 दिन पहले भी हमने यही प्रोसेस के लिया, और आज भी हम यही प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं दोनों प्रोसेस में? सेम प्रोसेस याद आ रही है हमारे पास में कि दोनों पर हम एक ही चीज़ काम में ले रहे हैं, और वो है क्या? कि पहले क्या बन रहा है हमारे पास में? 1 बन रहा है, 1 बन रहा है। ओके, कहाँ 1 बन रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ 1 बनाया बन गया, फिर यहाँ 0 बनाया, फिर यहाँ 1 बनाया, यहाँ 0 बनाया,
तो अगर हमारे पास में रो के हिसाब से चल रहे हैं तो रो में चलेंगे, और कॉलम चल रहे हैं तो कॉलम के हिसाब से चलेंगे। इजीली हमारे पास में इन्वर्स आ गया। अब सर इनका महत्व क्या है, यहाँ इन्वर्स निकालना सीख जाते हैं एक तो हम, और दूसरा ऑपरेशन को यूज करना, जो हमारे पास में एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनको हम इजीली यूज करना सीख जाते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हो, जो 2x2 ऑर्डर के हमारे पास में 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनमें इजीली हम एलिमेंट्री इवेंट लगाते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं आती। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे पास में, 2 - 6 1 - 2। तो क्या करेंगे, लेट a = 2 - 6 1 - 2। तो आगे नेक्स्ट में, वी नो दैट a = आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू में a, और नेक्स्ट में a की वैल्यू 2 - 6 1 - 2 = आइडेंटिकल 1 0 0 1 a। अब यहाँ क्या बनाना 1, तो माइनस कर दें, r1 टेंस टू r1 माइनस r2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 यहाँ तो, और यहाँ माइनस माइनस प्लस -4 1 - 2 = 1 - 1 0 1 a। सिंपल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में यहाँ 0 बनाना है तो साफ साफ इन दोनों को माइनस कर दें, तो r2 में क्या आ जाएगा, r2 माइनस में r1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 4 एज इट इज, नीचे 0, r2 में से -4 में से -4 माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ गया, क्या आ गया 2 = यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो ऊपर एज इट इज, नीचे -1 माइनस माइनस प्लस और 2 a। अब यहाँ 2 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर दें, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में नेक्स्ट ऑप्शन में, r2 टेंस टू 1/2 r2, माइनस है तो माइनस से, प्लस है तो प्लस से, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड में चेंजेज, और यहाँ भी फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 1, सेकेंड में -1/2 और 1 a आ गई वैल्यू। अब हमें यहाँ 0 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो r1 टेंस टू r1 - 4 r2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 1 = इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 4 इंटू में -1/2, यही कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 3, क्या आ गया हमारे पास में, माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में वैल्यू 3 आ गया, तो 3 आया तो क्या हुआ 1 - 4, देखो यहाँ से ऊपर लिखा हमने तो यहाँ 1 था, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए, यहाँ -4 आएगा तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा -1, क्या बचेगा -1, और नेक्स्ट में इसको किससे 4 से किया, और +4 -1 तो 3, क्या वैल्यू आ गई 3, नीचे नो चेंज, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो a इनवर्स 1 0 0 1 और = -1 3 -1/2 1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इनवर्स ही आ जाएगा, और वैल्यू आ गई इनवर्स की वैल्यू 1 -1 3 -1/2 1। ओके, तो हमारे पास इजीली आंसर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं आई, हमने निकाल लिया। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी हम क्वेश्चन करें तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें, जब भी प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे पास में दिक्कत है आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
6 minus 3 minus 2 1, let 2 be a equal to 6 minus 3 minus 2 1। अब सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना है, 6 बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो देखो, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 नहीं बन रहा, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 नहीं बन रहा, तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करके 1 बन सकता है। तो क्या करेंगे, लेट टू बी ए, तो एंड वी नो दैट ए इक्वल टू आई, और ए की वैल्यू 6 minus 3 minus 2 1 इक्वल टू 1 0 0 1 और ए। तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले 6 एक ही तरीके से 1 यहाँ पे 1 ही तरीके से बनता है, 1 मेथड क्या, R1 टेंस टू 1/6 R1, इसके अलावा नहीं बन सकता। तो इसके अलावा यहाँ करें हम तो क्या आएगा, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 2 1 इक्वल टू 1/6 0 0 1 ए। ओके, अब यहाँ 0 0 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो R2 टेंस क्या देगा, R2 प्लस में 2 R1, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1 माइनस 1/2 0। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ पे 0 आ गया। देखो 1 माइनस 1/2 इंटू में 2 से 2 तो 0 आ गया, इक्वल टू 1/6 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से किया तो 1/3, तो 1/3 आगे 1 ऐसे का सा ए। अब देखो यहाँ 1 बनाना है, 1 0, यहाँ 1 बन सकता है क्या, यहाँ आप कुछ भी कर लो, जब यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ फिर से अगर यहाँ 1 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 कंटिन्यूस 0 आ जाते हैं हमारे पास में, डायगोनल में भी 0 आ गया और साइड में भी 0 आ गया, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका हमारे पास में यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे 2 0 आ गए, ऊपर आ गए या नीचे 2 0 आ गए हमारे पास में, यहाँ 2 0 आ गए तो भी नहीं कर सकते, कंटिन्यूस यहाँ 2 0 आ गए, ऐसे आ गए तो भी एग्जिस्ट नहीं है, या 0 0 आ गया तो भी एग्जिस्ट नहीं है। इस प्रकार से कंटिन्यूस हमारे पास में 2 कॉलम आ जाए, 2 किसमें, विद द डायगोनल किसमें है, 2 क्रॉस 2 में, 2/2 के अंदर, तो 2/2 में यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, बट यहाँ 0 दोनों 0 0। अब यहाँ 1 बनाएंगे किसी भी तरीके से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ वैल्यू 0 हट जाएगी। अगर मान लो आप क्या करते हो, R2 में अप्लाई करते हो क्या, R2 प्लस में 1 बनाने के लिए -2, या यहाँ माइनस ले लो सीधा, -2 इंटू में R1, तो यहाँ 1 तो बन जाएगा, बट यहाँ फिर से वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ फिर से वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जैसे ही 1 बनेगा उधर वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस साइड वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 था हमारे पास में, यहाँ ऑलरेडी 1 था, यहाँ 1 था। अब यहाँ जैसे 0 बनाया, यहाँ भी 0 बन गया, ऑटोमेटिक 0 बन गया। यहाँ कुछ और बनता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 के अलावा 0 के अलावा कुछ और बनता, 1 2 3 4 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारे पास में 2 कंटिन्यूस क्या आ गई, कॉलम की लास्ट की ये रो, पूरी रो कंप्लीट क्या आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर डज इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका इन्वर्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सभी क्वेश्चंस का इन्वर्स नहीं आता, ज़रूरी नहीं सभी क्वेश्चंस का इन्वर्स आ जाए, किनका इन्वर्स आता है, जिनका निकल जाता है उनका आता है, जिनका नहीं निकलता उनका नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इलेवन 12 13 2 - 3 - 1 2, लेट 2 बी, वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2 - 3 - 1 2। तो वी नो दैट
ए इक्वल टू आइए देयरफॉर ए की वैल्यू 2 - 3 - 1 2, आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ 1 बनाना तो सीधा दिखाई दे रहा है R1 टेंस टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर दो 1 बन जाएगा। तो ऐड करते हैं कि यहाँ हो गया 1 और यहाँ -1, दोनों को ऐड किया -1 2, यहाँ आ गया 1 1 0 1 ए, यहाँ 0 ना, फिर से दोनों को ऐड कर दिया R2 टेंस टू R2 प्लस R1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 1 0 और दोनों को ऐड किया 1 और यहाँ वैल्यू क्या आ गई 1 1 1 2 ए। ओके, तो बड़ा इजीली आ रहा है हमारे पास में। अब यहाँ 0 बनाना है तो इसमें क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें फिर से R1 टेंस टू R1 प्लस R2, और जैसे आपने R1 प्लस R2 किया तो वैल्यू आ गई 1 0 0 1 और ये वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया 2 3 1 2 2 3 1 2 ए, और यहाँ इन्वर्स हो जाएगा A इन्वर्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स 2 3 1 2 और A इन्वर्स इक्वल टू 2 3 1 2। ईजिली आंसर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं आई आपके पास में, आई कोई दिक्कत, ईजिली हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टू 1 4 2 2 1 4 2, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ AI इक्वल टू, लिख लेना है बीच में एक लाइन लिखते हैं, लेट A इक्वल टू 2 1 4 2, वी नो दैट क्या आ जाएगा A इक्वल टू आइए और A की वैल्यू 2 1 4 2 और फिर 1 0 0 1 यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को यूज़ करें, दोनों रोज को यूज़ करते हैं, दोनों रोज को यूज़ करते हैं तो 1 बनने का चांस नहीं, कॉलम यूज़ करें तो 1 बन रहा है, इन दोनों को माइनस कर दे तो 1 बन रहा है हमारे पास में। तो क्या लिखते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो क्या देगा वैल्यू यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, और वैल्यू क्या आ गई 1 -1 0 1 ए। ओके, अब यहाँ 0 बनाना है तो इसको इससे माइनस कर दे, तो जैसे यहाँ 0 बनाएंगे यहाँ 0 बनाएंगे तो आप माइनस कर दें C2 टेंस टू, ऐसे चलेंगे तो यहाँ 0 बनाएंगे C2 माइनस C1, तो 1 2 0 0 इक्वल टू C2 माइनस 1 ऐसे का सा इधर जाएगा तो -1 और C2 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगी ए। अब ये वैल्यू क्या आ गई 2 0 आ गए हमारे पास में, देयरफॉर क्या लिखेंगे अगेन फिर से इनवर्स ऑफ 2 1 4 2 इज नॉट एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स क्या है एग्जिस्ट नहीं है, किसी भी हालत में एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज हमारे पास में कंटिन्यूस 2 क्रॉस 2 में क्या आ गए 0 आ गए। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं 3 क्रॉस 3 में। तो आज एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी बचे हुए 16 17 18 ये हम कल कर लेंगे। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं 15 का, एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से लेट A इक्वल टू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये वैल्यू हमारे पास में 15 की है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या आंसर क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करें लेट
ए इक्वल टू लिखा हुआ है तो सीधा वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, देयरफॉर ए की वैल्यू 2 - 3 3 -3 2 2 3 2 - 2 3 है। देखना यहाँ गलती हो जाती है, लिखने में ही गड़बड़ हो जाती है, तो फिर चांस नहीं है किसी भी चांस में सही होने के। इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आइडेंटिकल है मैट्रिक्स। अब सबसे पहले यहाँ 1 बनेगा, सबसे पहले यहाँ 1 बनेगा तो इन दोनों से कर लो, प्लस कर दे, यहाँ प्लस करते माइनस बन जाएगा, या 2 से डिवाइड कर दो। रो से यूज़ कर रहे हैं तो रो वाला यूज़ करें तो R1 टेंस टू 1 में अपन में 2R1, या अगर आप इसमें और क्या लिखते हो C1 टेंस टू C1 प्लस में C2, और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दो एक साथ लगा दो, प्लस बन जाएगा। तो क्या ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, दोनों में से कोई यूज़ कर लो। तो रो वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो ये कॉम्प्लिकेट करके दिखा देता हूँ, फिर आप आराम से इजी वाला भी कर लोगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, जैसे ही किया तो 1 - 3/2 3/2 2 2 3 3 - 2 2, अब 1 0 0, यहाँ तो किया ही नहीं, 1/2 1/2 0 1 0 0 0 1, बाकी तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे अभी तक हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम अभी तक सिर्फ एक ही ऑपरेशन एक बार भी यूज़ कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ 0 बनाना है या यहाँ 0 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, R2 में भी लगा सकते हैं, R3 में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 में क्या करेंगे -2R1, और ऐसे ही साथ में इसी के साथ क्या करेंगे, एंड R3 इक्वल टू R3 - 3R1, 2 ऑपरेशन एक साथ यूज़ करेंगे, और दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज़ करेंगे, बस उन्हें सिंप्लीफिकेशन करना है, ध्यान से करना जल्दी से, जिससे हमें लिखने में कम टाइम लगेगा। तो क्या देगा, R2 टेंस टू R2 - 2R1 एंड R3 टेंस टू R3 - 3R1। यहाँ 1 बन गया तो यहाँ 0 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम थे, 2 ही रो थे, तो एक ही ऑपरेशन यूज़ करें। यहाँ 3rd रो और है हमारे पास में, तो 2 एक साथ कर रहे हैं, बार बार अलग ना करके एक साथ ही यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे पहला तो ऐसे का सा 1 - 3/2 3/2, ओके। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। अब यहाँ 0 बन गया, इसके बाद में क्या कर रहे हैं, R2 से 2 माइनस कर रहे हैं, अगेन -2 इंटू में, अगेन माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, -3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5। यहाँ क्या बन गया हमारे पास में 5, और यहाँ भी 3 - 2 इंटू में 3/2 कैंसिल, क्या बच गया 0 बच गया। ऐसे नीचे वाले में 0, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में R3 - 2, और फिर -3R1 की वैल्यू -3/2, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 LCM -4 + 9 5/2 5/2, तो वैल्यू आ गई 5/2। और नेक्स्ट में अगेन R3 की वैल्यू 2 - 3/2, और मल्टीप्लाई 3 से 3 इंटू में 3/2, तो LCM 2 4 - 9, तो -5/2। ये 2 वैल्यू आ गई, दोनों एक साथ हमने किया, और साथ में ये कहाँ किया हमने, रफ में किया। चाहो तो यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ जाएगी आपकी। आगे सिंपल वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू नो चेंज -1/2 0 0। आगे वाले में हमने क्या किया है, R2 में माइनस किया है, माइनस, तो -2 करेंगे, तो माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल, -1 फिर आगे वाले का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे का सा 1 0, क्योंकि
अब इसको -2 जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, तो यहाँ तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। फिर यहाँ फिर से अगेन R3 में से माइनस कर रहे हैं -3, तो -3/2, -3/2, और आगे ये दोनों 0 हैं तो ये ऐसे का सा नो चेंज, नो चेंज ये बोलो। अब यहाँ दोनों 0 आ गए तो यहाँ 1 बना सकते हैं इजीली, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट में R2 टेंस टू 1/5 R2, तो 1/5 यूज़ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पहले ऐसी की ऐसी -3/2, 3/2, 0 1 0 और 0 5/2 -5/2, ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी। आगे 1/2 0 0 -1/5 1/5 0 -3/2 0 1, और ये वैल्यू होगी। ओके, अब नेक्स्ट में हमें यहाँ 0 बनाना है, ये दोनों 0 बन गए, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, यहाँ ऑलरेडी 0 है, फिर यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ। तो इसी ये सीक्वेंस को हम चलते रहेंगे। तो यहाँ बनाने के लिए हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ आने के लिए मेरे पास आ सकता है R3 टेंस टू क्या देगा, R3 माइनस में 5/2 R2, इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ क्या 1 है, ये 1 है, ये यहाँ 0 बना देगा अपने आप से, और पहले से यहाँ 0 है तो इन दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है, आगे चेंज होता रहेगा, उसको चेंज करते रहेंगे साथ साथ में। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1 -3/2 3/2 0 1 0, और R3 में यहाँ तो नो चेंज होगा 0, यहाँ क्या बन जाएगा 0, और यहाँ इस 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने, -5/2। ओके, आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब आगे यहाँ चेंज होगा, अब क्या करेंगे -3/2 से R3 क्या करना है -5/2 इंटू में R1 की वैल्यू -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 3/2 ये 1/2 क्या बच जाएगा -1, क्या बचेगा -1। ओके, -3/2 प्लस में 1/2 तो माइनस का 1 बच गया। ऐसे नेक्स्ट में अगेन क्या है मेरे पास में, यहाँ पे सॉरी यहाँ 0 है, 0 और 0 माइनस 5/2 इंटू में 1/5, 1/5, 5 से 5 कैंसिल, -1/2। नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, आगे वैल्यू 0 है, 0 से कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ 0 है और यहाँ भी दोनों में आपस में करेंगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, यहाँ 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 ए। ओके, अब यहाँ 1 बनाना है तो इसका उल्टा करेंगे, इसके उल्टे से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ 1 करने के लिए R3 टेंस टू -2/5 R3, तो वैल्यू आ जाएगी 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 0 0 -1/5 1/5 0, और उल्टा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 2/5, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस 1/5 और माइनस है 2/5 इंटू में। अब वैल्यू आ गई, यहाँ ऑलरेडी 0 गया, यहाँ 0 बन सकता है, इन दोनों को ऐड कर दे, सॉरी कॉलम तो यूज़ करना ही नहीं है हमें, इन दोनों को आपस में करना है, तो इन दोनों को आपस में करना है तो यहाँ 0 बना सकते हैं पहले, यहाँ 0 नहीं बनेगा, यहाँ 0 बन सकता है, या इसको यूज़ करते हुए यहाँ 0 बना दो, इसको यूज़ करते हुए इसको यहाँ 0 बना दो, और इसको यूज़ करते हुए यहाँ 0 बना दो बाद में, तो पहले इसको 0 बना दो और बाद में उसको बना दो, तो R1 टेंस टू क्या आ जाएगा R1 माइनस में 3/2 R3, 3/2 R3, ये पूरा लिया तो ये 0 बन गया हमारे पास में, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -3/2, कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 ये वैल्यू, तो ये दोनों तो कोई चेंज होंगे नहीं, ये 3/2 से करेंगे माइनस करेंगे तो 0 बन गया, 0 1 0 0 0 1। ऐसे ही नेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी
अब यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज क्या होगा, R1 क्या है 1/2, 1/2 से माइनस कर रहे हैं -3/2 और R3 की वैल्यू 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम 10 आ गया और 5 माइनस में 3 तो 2/10 और 2/10 क्या देगा 2 बट तो नहीं कर दिया 6, यहाँ 6 नहीं आएगा क्या, 6 आ जाएगा 1/2 माइनस 3/5 एलसीएम तो 10, 5 माइनस 6 माइनस 1/6 तो -1/6। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट में 0 माइनस 1/5 इंटू में 3/2 तो आ जाएगा -3/10, -3/10 और नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, इन दोनों को करेंगे, सॉरी इसको और इसको करेंगे, 0 माइनस 3/2 इंटू में -2/5 कैंसिल कैंसिल तो ये वैल्यू कैंसिल तो 3/5 और यहाँ भी तो अच्छा ठीक है और -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ये वैल्यू। अब यहाँ 0 बनाना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में क्या 0। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करें 3/2 से तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में R1 टेंस टू R1 माइनस प्लस ही कर दें प्लस 3/2 R2, 3/2 को प्लस करते ही आंसर आ रहा है मेरे पास में 0 तो ये तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ चेंजमेंट क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ चेंजमेंट यहाँ आगे लिख देता हूँ, चेंजमेंट यहाँ आ गया। ये तो ऐसे का सर यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स में छोटा सा लिख देता हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बन गया। यहाँ तो जैसे ही यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को ऐड किया 0 बन गया। अब प्रोसेस है यहाँ पे करनी, तो यहाँ प्रोसेस करनी तो यहाँ चेंज होगा R1 प्लस तो -1/6 प्लस 3/2 इंटू में 1/5 -1/5 तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में -1/6 माइनस 3/10 एलसीएम 15 2 इंटू 3 15 हो जाएगा क्या, एक बार 60 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ 10 15 आ रहा है 15 आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ कहाँ की है देखो इस साइड देखें तो ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ हमने यूज़ किया था। तो फर्स्ट में क्या यूज़ किया यहाँ देखो एक बार हमने यूज़ किया R1 माइनस 3/2 तो R1 वैल्यू है -1/2 माइनस 3/2 R3 की वैल्यू है 2/3 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास में 5 तो एलसीएम आ रहा है 5 है एलसीएम आ रहा है और यहाँ क्या बच रहा है 10 आ रहा है सॉरी 10 5 माइनस में 6 -1/10 तो यहाँ वैल्यू आ रही -1/10 अब यहाँ -1/10 आ रही है तो नेक्स्ट में यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहली वैल्यू R1 प्लस 3/2 R2 तो R1 -1/10 प्लस 3/2 R2 की वैल्यू -1/5 तो -1/10 माइनस 3/10 तो 10 एलसीएम आ गया -1 -3 -4/10 आ गई -2/5 तो पहली वैल्यू आ गई -2/5, पहली वैल्यू क्या आ गई -2/5। नेक्स्ट वैल्यू -3/5 R1 प्लस में 3/2 और 1/5 तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया तो -6 प्लस 3 तो यहाँ वैल्यू आ गई
3/10 यहाँ 3/10 है, 5 कैसे लिख दिया मैंने, ये फिर से अगर बोल रहा था देखो, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 3/10 कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ 0 बच गया, क्या बच गया 0। और आगे वाले में नो चेंज होगा बिकॉज नीचे 0, नीचे क्या है 0 है, तो नीचे क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 3/5, बाकी नो चेंज, -1/5, 1/5, 0 एंड 2/5, 1/5, -2/5, ये वैल्यू हमारे पास में इनटू में a, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या जाएगी, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और -2/5। इट इज़ द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। किसकी वैल्यू आ गई, a इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़रूर है, प्लस माइनस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, और ये तो हमने यहाँ पे एक बार ले ली है। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें जब बार बार आ रही हैं तो उन्हें 2 बार एक साथ में यूज कर सकते हो, एक साथ में यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू आ गई हमारे पास में इन्वर्स की है। प्रोसेस वही क्या किया, यहाँ 1 बनाया, यहाँ 1 बनाने के बाद में नीचे 0 बनाया, 0 बनाया, 0 बनाया, 1 बनाया। इस 0 को, इस 1 को यूज करते हुए यहाँ 0 0 बना लिया, क्या बना लिया यहाँ पे 0 0। किस 1 को यूज किया, इस 1 को यूज करते हुए यहाँ 0 0 बना लिया। अब यहाँ 1 बनाया, इस 1 को यूज करते हुए यहाँ 0 बना लिया, फिर यहाँ 1 बना लिया, इस 1 को यूज करते यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, फिर इस 1 को यूज करते यहाँ 0 बना लिया। तो ये हमें इन जो 1 बनते जा रहे हैं इनको यूज करते हुए हमें क्या बनाने हैं, जीरोज बनाने हैं, और वैसे ऑपरेशन आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी नहीं आया तो कॉल मी। ओके, थैंक यू।